अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखते हैं। मेन पॉइंट लिख के आपको समझा रहा हूँ। पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल और कंबाइन टू फॉर्म द न्यू ऑर्बिट फॉर्मेशन। उसके बाद है हमारे पास जो वैलेंस शेल में होते हैं ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं या कंबाइन होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं। उसके बाद जो है कोई दूसरे एटम से मिलते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या ऑर्बिट फॉर्मेशन होती है, न्यू ऑर्बिट फॉर्मेशन होती है। इसमें जो हम पढ़ेंगे सिंपली तरह से द फॉर्मेशन ऑफ द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। यानी हम जो है एटम की ज्योमेट्री के बारे में और बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ाया जाता है वीबीटी में। देखिए भाई कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना 1s2 2s2, इसके बाद आता है पी के होते हैं 3 पार्ट, एक्स वाई और जेड। अब कह रहा है कार्बन हमारे पास एक एटम है जिसके हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं 1s2 2s2 2p x1 2p y1। पहले जो है हम पार्शियली फिल्ड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स में फिल करेंगे, फिर एक वाई में, फिर जेड में, उसके बाद फिर एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में इलेक्ट्रॉन सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे। अब देखेंगे इसमें बताया जो गया है, दूसरा पॉइंट है ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कंबाइंड। जो वैलेंस शेल हैं, बाहर वाले शेयर हैं, बाहर वाले ऑर्बिट हैं, वो हमेशा कंबाइन होते हैं। उसमें और बताया गया वीबीटी में कि ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स अकर्स एंड स्ट्रेंथ बॉन्ड डिपेंड ऑन एक्सटेंट ओवरलैपिंग। एक तो ओवरलैपिंग जो हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बन रही है, ये सारा डिपेंड कर रही है ओवरलैपिंग पे। जितने बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जैसे कि हमारे पास ये है बॉन्ड, ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं की गई है, एक दूसरे में ओवरलैप नहीं है मगर मिक्स हैं, तो क्या हो रहा है कि बॉन्ड ये बॉन्ड जो बन रहा है वीक बन रहा है, ये स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है। एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, तो इस तरह से हमने दिखाया कि एस की ओवरलैपिंग हो रही है। ये एक बॉन्ड है एस का, दूसरा एस का, ये क्या हो रहे हैं, आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कि एन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इसमें जो है एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, बाकी जो आल हैं 2 बॉन्ड वो पाई बॉन्ड है। सेम तरीके से ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है जिसमें जो है एटम में 2 टाइप्स ऑफ क्या है, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। इस तरह से CH3 की हम शेप देखेंगे, CH3 में भी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। 4 नंबर पॉइंट है नेचर ऑफ द बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। ये सब इनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, जितनी ओवरलैपिंग हो रही है उस पर डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो थैंक यू। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला विस्पर पर होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा है।